साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं किस तरह से रिकॉर्ड को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, आज हम ये भी जानने वाले हैं अगर आप एक स्कूल में हैं और स्कूल के लिए आप रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं तो आप किस तरह से तैयार करें। जैसे आज हमने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड तैयार कर रखा है। अब इसमें हमने एक बना रखा है फोटो। अभी हमारे पास फोटो है नहीं, तो अब हम फोटो को यहाँ पे ऐड करते हैं और ऐड करके किस तरह से एक सेल में फोटो को ऐड करेंगे आज ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोटो को लाने का तरीका क्या होता है। इंसर्ट में चल के, पिक्चर में चल के, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत आसान है फोटो को एक सेल में ऐड करना। इंसर्ट में चल के, पिक्चर में चल के, फोटो जहां पे रखी, जैसे फोटो हमने कहाँ रखी है, डेस्कटॉप पे, तो हमने ये फोटो चुन ली। अब इसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद अगर आप ये फोटो देखें तो फोटो इस तरह से बड़ी हो जाती है। अब फोटो के साथ आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको बॉर्डर में करना चाहें तो आप इस पे बॉर्डर लगा सकते हैं। यहां से आप इसको बेहतरीन ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इसको गोल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। नहीं, हम अगर नॉर्मल चाहते हैं जैसे हमारी पहली फोटो थी तो ठीक हमें क्या करना है, बस ऐसे ही नॉर्मल छोड़ देना है। अब इसका जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को अभी आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मेट पे आना है, रिमूव बैकग्राउंड पे आना है। रिमूव बैकग्राउंड पे आकर फिर आपको क्या करना है, इस फोटो को इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है जिसपे इसका बैकग्राउंड ना दिखे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारी फोटो दिख रही है, लेकिन अभी इसके बैकग्राउंड भी छिप रहे हैं। तो अगर बाहर आप क्लिक कर देते हैं तो फोटो आपकी प्रॉपर सेट नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि फोटो को आप परफेक्ट डिस्प्ले करें। अगर लग रहा है कि फोटो ऐसे ही सही है तो आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, जितना जिधर से क्रॉप करना चाहते हैं उतना आप उधर से क्रॉप कर सकते हैं। और क्रॉप करके आप ओके कर देंगे तो वो फोटो उतना क्रॉप हो जाती है। लेकिन हमें इस तरह से फोटो नहीं चाहिए। एक बार हम फिर से फोटो लाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम फोटो को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो अभी हम फोटो ये हमारे सामने आ गई। अब इस पे हम बॉर्डर तो लगा लिए। एक बॉर्डर आप यहां से भी लगा सकते हैं, किस कलर में आप बॉर्डर चाहते हैं, बॉर्डर लाइन कैसी हो, बट इसको सेल में एडजस्ट करना है। और ये भी हम जानना चाहते हैं कि एक बार जब आप सेल में इसको एडजस्ट कर दे फोटो को, तो किस तरह से आप जब रिकॉर्ड को चेंज करें तो ऑटोमेटिक सिर्फ वही फोटो आए। हर एक रिकॉर्ड के साथ उसकी अपनी फोटो आएगी। इसके लिए सबसे पहला काम में क्या करना है, फोटो को जिस साइज में आप रखना चाहते हैं फोटो उस साइज में आप सेट कर लीजिए। अब आप जिस सेल में, जैसे इस सेल में रखना चाहते हैं तो इस सेल को आप बड़ा कर लीजिए और बड़ा करके फिर आप इसके कॉलम को भी बड़ा कर लीजिए और फोटो को आप यहां पर सेल में एडजस्ट कर दीजिए। तो देखिए हम फोटो को सेल में एडजस्ट कर लेते हैं तो ये फोटो सेल में एडजस्ट हो गई है। अब अगर सभी के सेल सेम बराबर चाहते हैं तो पहले इस सेल की साइज देख लीजिए, 85.50। तो आप क्या करिए, इस सेल को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके आप फॉर्मेट में चले आइए। जो रो हाइट है इसको कर दीजिए 85.50। अब कर दीजिए आप ओके। तो अब सबकी साइज सेम हो गई है। अब जब आप इसमें फोटो लाते हैं तो देखिए हम एक बार करते हैं, इस फोटो को सेम साइज में इंसर्ट कर लेते हैं। कंट्रोल दबा के क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे। आज मैं आपको एक यूनिक तरीका बताने वाला हूं किस तरह से आपको बार बार फोटो की साइज सेट नहीं करनी होगी और बार बार आपको फोटो एडजस्ट करने की भी जरूरत नहीं होगी। ये जो तरीका है, इस तरीके से आप एक बार में ही फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, फोटो ला ली। फोटो लाने के बाद अब जैसे अगला नाम आलोक है तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट पे चलना है, यहाँ चेंज पिक्चर पे चलना है। आलोक की जो फोटो है उस फोटो को आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद अगली फोटो मान लीजिए सुनीता है तो चेंज पिक्चर। तो अब चेंज पिक्चर, अब मान लीजिए इनका नाम चेंज कर दिया हमने। अब इनकी फोटो चेंज करनी है तो फॉर्मेट में आके चेंज पिक्चर। इस तरह से आप सबकी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। और अब हम जैसे इनकी फोटो चेंज करनी है तो आपको चेंज पिक्चर और यहां पे आप फोटो लगा दे। तो ये हमने पूरी फोटो सेट कर दी। फोटो सेट करने के बाद अब हमारा जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड भी प्रॉपर दिखना चाहिए। तो हम क्या करें, सेल को सेलेक्ट कर लें और होम टैब में आके यहाँ सेंटर ऑप्शन है, इस सेंटर ऑप्शन पे क्लिक कर दे। तो जब हम सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड बीचों बीच आ जाएंगे। जैसे हम टेक्स्ट को चाहते हैं कि टेक्स्ट लेफ्ट में ही हो, तो हम इस पे लेफ्ट कर देंगे, तो ये लेफ्ट में होगा लेकिन बीचों बीच होगा। अब ऐसे दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि जैसे सिर्फ इस व्यक्ति का ही रिकॉर्ड देखेंगे, तो कैसे? सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो कॉलम हमने बना रखे हैं, फील्ड बना रखी है, इस फील्ड पे आना है, डेटा टैब में चले जाना है, यहाँ फिल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ नाम पे आ जाइए, आप किसका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं? मान लीजिए कि हम चाहते हैं इनका रिकॉर्ड देखना, तो इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब सिर्फ उन्हीं की फोटो दिखाई पड़ेगी जिनको आपने सेलेक्ट किया था। अब सिर्फ उन्हीं की फोटो दिख रही है। अगर हम किसी और की फोटो चाहते हैं तो यहां पे हम उस व्यक्ति को चुन लेते हैं और ओके कर देते हैं, तो अब उनकी फोटो दिखेगी। इस तरह से आप जिनकी भी फोटो चाहते हैं, आप सबको अगर सेलेक्ट ऑल करते हैं तो देखिए आप सभी की फोटो यहां पर एक एक करके आएगी। तो जब भी यहां से हम नाम को सेलेक्ट करते हैं, आप देखिए यहां से जब भी हम नाम को सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ उसी की फोटो दिखाई देती है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम भी साथ में हो रही है। क्या? जैसे ये फोटो भी उठ के आ जा रही, कभी कभी ये फोटो भी उठ के आ जा रही। तो आखिर क्या करें कि ये फोटो वहीं पर लॉक हो जाए? तो आपको क्या करना है, फोटो पे राइट क्लिक करना है, चले जाना है साइज एंड प्रॉपर्टीज पर। साइज एंड प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद यहाँ प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ डोंट मूव और साइज द सेल, इस पे क्लिक करना है। इसी तरीके से आपको सभी जितनी भी पिक्चर्स हैं सब पे प्रॉपर्टीज में चले जाना है, डोंट मूव कर देना है कि मूव ना हो। फिर इस पे राइट क्लिक करके डोंट मूव कर लेना है और एक एक पिक्चर को इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके उसे सेल की साइज पर लॉक कर लीजिए। जब आप सेल की साइज पर लॉक कर लेंगे तो अब देखिए क्या होता है। तो एक बार हम इसकी सेल की साइज को लॉक करके देखेंगे तो आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। अब जब हम यहाँ पे सेल की साइज को लॉक कर लिया हमने सभी को, अब सेल की साइज को लॉक करने के बाद अब हम आते हैं ऊपर, यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम पे आके किसी भी व्यक्ति का नाम चुनते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इनका चुन लिया। अब सबसे लास्ट में इनका लिखा हुआ है, लेकिन ये सभी क्या हो रही हैं कि यहाँ पर फोटो वहीं पर लॉक है, फोटो ऊपर नहीं जा रही है। तो अब हम क्या करें कि ये फोटो छिप जाया करें, तो वो भी आज हम जानेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत आसान तरीका मैं बताने वाला हूं। वीडियो को इसी तरीके से अंत तक देखते रहें। आपको फिर से राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज एंड साइज पर चलना है, फिर प्रॉपर्टीज पे यहां पे देखिए लिखा हुआ है, पढ़िए, मूव एंड साइज सेल, मूव एंड साइज विद सेल, सेल के साइज के हिसाब से ये मूव हो जाए। अब इन तीनों ऑप्शंस का अगर आप यूज करके देखेंगे तो अब ये कह रहा है बट मूव बट डोंट साइज सेल। अब ये भी आप समझ लीजिएगा, तो ये सेल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। एक एक पिक्चर को आप इस तरह से सेट कर लीजिए, तो सेट करके आप देखेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस का हम यूज करना आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहे, जिससे आपको नॉलेज अधिक मिल पाए। तो हमने ये सब सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब ये पूरी की पूरी सेटिंग हमने कर ली। अब हम यहाँ पे आके जिस भी स्टूडेंट का नाम देखते हैं, अब देखिए आपको फोटो सिर्फ उसी स्टूडेंट की दिखाई पड़ेगी, बाकी किसी भी स्टूडेंट की फोटो नहीं दिखाई देगी। सारी की सारी फोटो सेल पर लॉक हो जाती हैं, सिर्फ उसी स्टूडेंट की फोटो दिखाई देगी जिस स्टूडेंट को आपने सेलेक्ट कर रखा है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप सभी स्टूडेंट को देखते हैं तो सभी की फोटो दिखाई देगी और एक को देखेंगे तो एक की दिखाई देगी। उम्मीद है आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आज का वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा हो और आपको इससे नॉलेज मिला हो, आपको सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।